रचना कंचारिया, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। माय स्कूल नेम इज LP सवाणी विद्या भवन अडाजन। तो बच्चों, आज हम पार्ट 2 सीखेंगे जिसका नाम है कच्छ की सेर। तो बच्चों, आपको पता है कच्छ है वो गुजरात राज्य का एक जिला है। यहाँ पे जो भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो है उसके संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो कच्छ है वो वहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। और जो भुज है वो कच्छ का एक मुख्य नगर है। तो बच्चों, इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक ही कच्छ की सेर है, उसके लेखक है हरेश धोलकिया। तो कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे, यानी कि हरेश धोलकिया जो ये लेखक है वो कच्छ के रहने वाले थे। वो एक अध्यापक यानी एक टीचर थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है, यानी कि शिक्षक है वो उसकी एक पहचान थी। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। यानी कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है उसने अंग्रेजी में विंग्स ऑफ फायर नाम की पुस्तक लिखी थी। जो ये हरेश धोलकिया लेखक है उसने गुजराती में उसका भाषांतर किया और उसने उसका शीर्षक दिया अगनपंख। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। यानी शिक्षण कार्य में उसका बहुत एक्सपीरियंस, फिर लेखन कार्य आपको पता है कुछ लिखना है तो बहुत संशोधन करना पड़ता है, फिर पत्र लेखन में वो उसके क्षेत्र है, यानी बहुत सारे कार्य उसमें उन्होंने किए हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं, यानी कच्छ मित्र है उसमें सुरखाब है वो बहुत लिखा हुआ है। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। यानी कि उसने जो रचना की है साहित्य की, लिखे हुए जो उसके है साहित्य, उसके नाम है अंगदनोपग, 400% आनंद, और उसने ये पुस्तकें लिखी है। तो प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, यानी कि पूरा जो पाठ है इसमें ये लेखक ने कच्छ का परिचय कराने का हमें प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। यानी कि कच्छ के आसपास के जो देखने लायक स्थान है उसका हमें परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यानी कि ये जो पाठ है इसमें संस्कृति का कैसे सम्मान किया जाता है, अपनी विरासत यानी कि आपकी जो धरोहर है, आपकी जो जन्मभूमि है उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, और देश प्रेम इसमें देखने को मिलता है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है, यानी यहाँ कच्छ यात्रा का हमें परिचय दिया गया है। तो बच्चों, हम देखते हैं विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। यानी कि आपको पता है कि भारत देश हमारा बहुत बड़ा विशाल है। तो हमारा भारत देश में बहुत देखने लायक प्रांत है, जगह है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सौंदर्य यानी कि सुंदरता। तो सबका अपना अपना महत्व और सुंदरता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, यानी कि गुजरात है वो उनमें से एक अनूठा यानी अलग अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। तो गुजरात का जो जिला है उसमें से विशिष्ट जिला कौन सा है? कच्छ है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। बच्चों, रमणीय यानी कि सुंदर। तो गुजरात का अत्यंत रमणीय सुंदर ये प्रदेश है, कच्छ है वो। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है, यानी कि जो प्रवास करने के लिए जाते हैं उसके लिए ये आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं, यानी कि पुराने समय का महत्व भी यहाँ कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। दर्शनीय यानी कि देखने लायक जो जगह है, और वैविध्य यानी कि विविधता के कारण इसे म्यूजियम या तो संग्रहालय भी कहा जाता है।
कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। यानी कि जब हम कच्छ में प्रवेश एंटर होते हैं तो हमें रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश, तो जिसको आप इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हो, तो उसके दो भाग हमें देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। यानी एक छोटा रेतीला प्रदेश और दूसरा बड़ा रेतीला प्रदेश। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यानी कि ये जो दो भाग है उसमें कोई रेतीला प्रदेश जैसा कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यानी कि ये रेतीला प्रदेश है लेकिन इसमें रेत कहीं भी हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये एक अलग अनोखा रेतीला प्रदेश है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यानी सामखियाली जो गांव है उसको हम कच्छ का प्रवेश द्वार यानी कि एंटर जो होते हैं, तो सामखियाली आता है गांव तो उससे ऐसा लगता है कि कच्छ के अंदर हम प्रवेश हो चुके हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यानी कच्छ की यात्रा यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। यानी कि ये सामखियाली है, उससे उत्तर दिशा की ओर हम जाते हैं तो यात्रा का शुरुआत होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यानी रापर और धोलावीरा जो शहर है वहाँ हम पहुंचते हैं तो हमें हमारी जो प्राचीन संस्कृति है जो मोहनजोदड़ो, उसकी हमें याद आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यानी कि ये जो जगह है वो 5000 वर्ष के पहले इसके अवशेषों के जो अंग है, हिस्सा है, वो भाग हमें मिले थे वहाँ पे। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। यानी कि ये जो प्राचीन नगरी, पुरानी नगरी को हम देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यानी प्राचीनता यानी आपको पता है कि जो पुराना होता है, और आधुनिकता यानी कि जो नवीन नया होता है। तो ये पुराने में हमें नवीनता का दर्शन यानी कि देखने लायक मिलता है, नवीनता। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। यानी सामखियाली से आप पश्चिम की तरफ जाते हो तो एक भचाऊ शहर आता है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यानी वहां से आप गांधीधाम जाते हो तो गांधीधाम क्या है, औद्योगिक कारखानों का एक शहर है। वहां पे सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर ठहरी हुई है, स्थायी यानी कि हमेशा के लिए रहती है वहां पे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। यानी गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी है वो किस वजह से विकसित हुए दिखाई देते हैं, तो कि वहाँ उद्योग है, कारखाने, उस वजह से वो सब विकास हुआ दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। तो आदिपुर में क्या देखने लायक है, एक गांधी स्मृति है और उसके पास जो कंडला है उसमें बंदरगाह यानी कि समुद्री जहाज जो होते हैं उसके ठहरने का स्थान, उसको बंदरगाह कहते हैं, तो उसका बहुत महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि कंडला का जो बंदरगाह की वजह से विकास हुआ है वो ये प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यानी कंडला से आप दक्षिण की तरफ जाते हो तो वहाँ एक पुराना भद्रेश्वर है, वहाँ पे जैनों का यात्रा धाम है। यानी कि जैन लोग जो यात्रा करने जाते हैं तो ये भद्रेश्वर उसके लिए पुराना यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यानी 2500 वर्ष पुराना जो जिनालय यानी कि जैन मंदिर बना हुआ है वो भूकंप की वजह से खंडित हो गया है, तो उसका वापस से फिर से निर्माण का जो कार्य है, काम है, वो बहुत जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। आधुनिकता यानी नवीनता, मॉडर्न का जो स्पर्श है वो उसे मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर में मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। यानी बहुत सारे उद्योग वहाँ स्थापित है, इसलिए विकास की दिशा वहाँ पे खुल गई है।
समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे ही बहुत बड़ा बंदरगाह है, जो समुद्र जहाज जो आकर ठहरते हैं वो। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, यानी बहुत पुरानी इमारतें भी वहाँ हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे, यानी समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते करते वो कहाँ पहुंचे? मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यानी मांडवी भी सुंदर बंदरगाह है जो समुद्री जहाज का ठहरने का स्थान है। बड़ा प्राचीन नगर है, यानी बहुत पुराना नगर है। यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना। ये जो शहर है वो राजाओं के महल की वजह से, पवनचक्की और समुद्र दर्शनीय बना है। यानी कि ये जो शहर है, मांडवी शहर है, वो राजाओं के पुराने महल, फिर पवनचक्की और समुद्र किनारे की वजह से वो दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था है, 72 जिनालय है, पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यानी कि वहाँ दूसरा क्या है कि ग्रामीण संस्था भी है, 72 जैनों के मंदिर भी है, और पास में एक बिदड़ा गांव है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सब राष्ट्रों से संबंधित अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। यानी मांडवी से आप आगे जाते तो डुमरा है, कोठीरा है, सुगरी है और जखो, ये महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, यानी जैन लोगों का बहुत सारी जगह है, वहाँ जैन लोगों का प्राधान्य यानी वर्चस्व ऐसा नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, यानी नलिया जो शहर है वो तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। यानी नलिया से आप 1 घंटे बाद यात्रा करते हो, 1 घंटा के बाद कौन सा सरोवर आता है? नारायण सरोवर है, जो बहुत पुराना है, पौराणिक है और धार्मिक जगह है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है, यानी कि ये जो जगह है उसको रामायण काल की मानी जाती है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर यानी आपको पता है कोई शिव जी का मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था, यानी कि ये जो मंदिर है वहाँ से रावण निकला था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, यानी कि ये पूरे भारत का पुरानी जगह मानी जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, यानी सूर्य उदय होता है तब और सूर्य अस्त होते हैं, उसके जो दर्शन है देखने को हमें मिलता है वो बड़ा आकर्षण यानी अच्छे से यहाँ से देखने को मिलता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, यानी कि नारायण सरोवर से आगे जाते हैं तो क्या आता है? लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है, यानी कि जो बहुत पुरानी जगह है। गुरु नानक की चरण रस से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है, यानी गुरु नानक जो है सिख लोगों का, आपको पता है सिख लोगों का गुरुद्वारा होता है, तो उसका गुरुद्वार भी यहाँ पे है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है, यानी कि ये एक समृद्ध शहर है, आज जीर्णावस्था यानी कि टूटी फूटी हालत में है, फिर भी वो देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यानी कि वहाँ क्या देखने लायक है? तो कि एक किला है और पानंद्रो जो गांव है वो खनिज संपत्ति के लिए प्रख्यात है और साथ ही साथ विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है, यानी लखपत से हम आगे जाते हैं तो बीच में कच्छ की ओर आगे बढ़ते हैं तो हाजी पीर मुसलमानों के लिए एक जगह आती है। यहाँ पीर की मजार है, मजार यानी कि दरगाह, वहाँ पीर की एक दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, यानी कि रेतीला प्रदेश की आप देखना है तो वहाँ से भी दिखाई देता है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, यानी रास्ते में माता का मढ़ आता है, वो एक धार्मिक जगह है।
जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यानी नवरात्रि के समय पर लोग क्या करते हैं, पैदल चलकर श्रद्धा जिसको विश्वास होते हैं वो वहाँ दर्शन करने आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। यानी कि आगे आप जाते हो वहाँ से माता के मठ से तो नखत्राणा आता है, वहाँ आपको प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। फिर रास्ते में चक्ष है, पुरेश्वर मंदिर है, वांडाई जैसे मनोहारी यानी कि सुंदर प्राचीन जगह आती है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। यानी कि आपको पता है कुछ कच्छ का मुख्य केंद्र कौन सा है, भुज है। वो आप जाते हैं तो वहाँ वैभव का परिचय मिलता है। वहाँ क्या क्या देखने लायक है, तो कि आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें आयना महल, फिर प्राग महल है, टावर है, स्वामीनारायण मंदिर है, हिल गार्डन है, हमीरसर तालाब है, भुजिया पहाड़ यानी कि पर्वत है, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन यानी आदि देखने से हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। यानी सन 2001 में क्या हुआ था, भूचाल से यानी कि भूकंप से ये सब खंडित हो गया था, लेकिन लोगों ने उसको नया स्वरूप देकर फिर से उसको बनाया और एक सुंदर शहर बन गया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। यानी भुज से आप उत्तर दिशा की ओर जाते हो तो खावड़ा है, उसमें काला पर्वत है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। यानी कि पर्वत पर आप चढ़ते हो और ये रेतीला प्रदेश की झांकी यानी देखने का एक अलग ही अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। यानी सरकार और स्थानीय जनता यानी कि जो जनता यानी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं स्थायी, उनके लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। यानी कि अलग अलग देश के लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। यानी कि ये सफ़ेद रेतीला प्रदेश को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है, भुज से अंजार भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। यानी कि सृजन यानी कुछ सर्जन करने का, यानी ये वहाँ के जो लोग हैं वो हस्तकला यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें बनाते हैं। फिर जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यानी आपने एसएस में पढ़ा होगा जेसल तोरल के बारे में, तो वहाँ जेसल तोरल का एक मंदिर बना हुआ है, वो एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। यानी कि भुज से आप आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हो। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। यानी सूरजबारी नाम का गांव आता है जो जगह, वहाँ से कच्छ की यात्रा पूरी हो जाती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरणीय यानी कि कभी हम भूल न पाए ऐसी यादें छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यानी ऐसा कहा जाता, कहावत है कि जिसने कच्छ नहीं देखा है उसने कुछ भी नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यानी कच्छ एक गुजरात का गौरव है, गर्व है, और दुनिया भर के लोगों के लिए कोई भी मौसम में जाओ, चाहे ठंडी हो, बारिश हो या तो ग्रीष्म में, कोई भी ऋतु में आप जाओ तो ये दर्शन करने यानी देखने लायक और आकर्षण का एक केंद्र है।